नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 50% सब्सिडी पर किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर। झारखंड में किसानों को सरकार सुविधा देगी। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार भी झारखंड के किसानों को सुविधा देंगी। झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना लागू की जाएगी। इसके तहत झारखंड के किसानों और स्वयं सहायता समूहों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण दिए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण का वितरण किया जाएगा। हालांकि सभी जिलों के लिए अलग अलग पैकेज तय हैं। विधायकों की अनुशंसा को जिला स्तरीय समिति प्राथमिकता देगी। जिले के लक्ष्य का 50% आवेदन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाएगा। खबरों को माने तो ट्रैक्टर व कृषि उपकरण के वितरण में वैसे समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके सदस्यों के पास खेती योग्य कुल 10 एकड़ से अधिक जमीन होगी। झारखंड में जंगली हाथियों का कहर, युवक को कुचलकर उतारा मौत के घाट। झारखंड के सिंहभूम से बड़ी खबर है। यहां जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना घाटशिला डिवीजन के चाकुलिया वन क्षेत्र में सुनसुनिया गांव के समीप की है, जब शनिवार को हाथियों के झुंड ने संतोष मुंडा नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान संतोष ने स्वयं को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जंगली हाथियों के झुंड से वह बच नहीं पाया। पुलिस के अनुसार घटना उस समय हुई जब संतोष शौच के लिए बाहर गया था। उसी दौरान उसका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। झुंड को देखकर मुंडा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगली हाथियों ने उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। झारखंड में मौसम ने ली करवट, ठंड का अब धीरे धीरे दिखने लगा है असर। झारखंड के कई जिलों में आने वाले दिनों में तापमान में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आज भी सुबह को अर्घ्य देते समय छठ व्रतियों को कनकनी का एहसास होगा। खबरों को माने तो बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान बांग्लादेश तट से टकराकर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसके ख़त्म होते ही झारखंड के विभिन्न हिस्सों में ठंड के बढ़ने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से छठ से मौसम को लेकर छठ में मौसम को लेकर जानकारी दी गई है। पिछले 24 घंटों में तापमान गिरा है। सोमवार की सुबह छठ व्रतियों का अर्घ्य है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार की सुबह ठंड का असर देखने को मिलेगा। 23 नवंबर तक भर सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम का आवेदन फॉर्म। सीटेट 2024 परीक्षा केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा में शामिल होना है तो फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी चाहिए। सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नज़दीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार सीटेट 2024 के लिए आवेदन 23 नवंबर तक किया जा सकता है। सीबीएसई ने सीटेट की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। सीटेट परीक्षा 21 जनवरी 2024 को की जाएगी। यह केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय जैसे केंद्रीय विद्यालयों में पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं तक का शिक्षक बनने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की अर्हता परीक्षा है। इसके अलावा इसके स्कोर कार्ड की मान्यता राज्यों के स्कूलों में होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए भी है। एसएससी करेगा 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने बम्पर पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया की खबरों को माने तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 75,768 पद उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। ये पद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के हैं। वे उम्मीदवार जो इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हों, वे एप्लीकेशन लिंक खुलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। ये पद सेंट्रल, जी हाँ,
एसएससी जीडी कांस्टेबल के इन पद पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। 1 लाख फैंस ने एक सुर में गाया राष्ट्रगान। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में जैसे ही भारत का राष्ट्रगान बजा, स्टेडियम में एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से अधिक फैंस ने राष्ट्रगान के लिए सुर से सुर मिला दिया। खेल की सीमाओं से अलग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच से ठीक पहले जब भारत का राष्ट्रगान सुनाई दिया तो दर्शक खड़े हो गए। स्टेडियम में मौजूद लगभग 1 लाख से अधिक दर्शकों ने एक सुर से राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के दौरान पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का अलग ही अंदाज देखने को मिला। झारखंड में की जाएगी हीरे की खोज, केंद्र से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने झारखंड में हीरे की खोज यहां के इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि रांची और पलामू परमंडलीय जिलों की कई नदियों के कछार में हीरा ढूंढा जाएगा। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 2019 में इस योजना का परियोजना तैयार किया है। इसके लिए मुगल शासन के जहांगीरनामा से लेकर 1917 तक दर्जनों विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों में झारखंड के डायमंड रिवर का नक्शा और अन्य जानकारियों को आधार बनाया गया है। बता दें कि फ्रांसीसी यात्री जेबी ट्रेवर्नियर के भारत यात्रा वृत्तांत पुस्तक में जारी नक्शा छोटानागपुर में डायमंड रिवर के पास भी खोजबीन होगी। बता दें कि इसके लिए झारखंड की राजधानी रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा समेत कई जिलों के नदी विशेषकर कोयल शंख नदी का सर्वेक्षण होगा। नदी के किनारे जहां जमीन से कीड़ा, फतिंगे, मूसा, दीमक पाए जाते हैं, उन स्थान में इसमें शामिल किया गया है। फरवरी में वित्त मंत्री लगातार 5वें वर्ष विधानसभा में पेश करेंगे बजट। झारखंड के लिए 2024 बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। वहीं आर्थिक हलचल भी होगी। नए वर्ष में सियासी हलचल के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। बता दें कि वित्त मंत्री लगातार 5वें साल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। झारखंड सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से इसे लेकर प्रस्ताव भी मांगा है। साथ ही ये भी कहा है कि बेफजूल खर्च को नज़रअंदाज करते हुए प्रस्ताव भेजें। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार। इंडियन इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर सामने है। भारत की इकोनॉमी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह काफ़ी बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को साल 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह इकोनॉमी को लेकर ऐतिहासिक वृद्धि है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी। आरबीआई गवर्नर की ओर से हाल ही में देश की इकोनॉमी पर भरोसा जताया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए कुछ शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि नवंबर के अंत में दूसरी तिमाही के दौरान आने वाले जीडीपी के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे की यूपीआई आईडी। अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे पर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कई यूजर्स की यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर से बंद करने का आदेश एनपीसीआई ने दिया है। एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि जो यूपीआई आईडी 1 साल से एक्टिवेट नहीं है, यानी जिन यूजर्स ने 1 साल से अपनी किसी यूपीआई आईडी से लेन देन नहीं किया है, तो उसे 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है।
यानी फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स इसी की गाइडेंस पर काम करते हैं। साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति में भी एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है। एनपीसीआई के सर्कुलर की माने तो 1 साल से इस्तेमाल न की जाने वाली यूपीआई आईडी को बंद करने की वजह यूजर सिक्योरिटी है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड जैसे बहुत मामले सामने आ रहे हैं, जहां ऑनलाइन यूपीआई आईडी से भी स्कैम हो जा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन यूपीआई से होने वाले स्कैम पर रोक लगाने के लिए एनपीसीआई ने ये आदेश दिया है।